Assalamu alaikum students, my name is Abdullah Aswar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो आज बारी है क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की और एक्सरसाइज है हमारी 20.6। सही है, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 20.6 का और तकरीबन सेम ही है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, तकरीबन वैसा ही क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि इफ़ वन रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज 1। कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन का जो एक रूट हमें दिया हुआ है दैट इज 1। उस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है 1, यानी कि 1 इस इक्वेशन का एक रूट है और ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक चीज़ पता है कि आपके पास जितनी कोई किसी वेरिएबल की डिग्री होगी ना, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री अगर आपसे पूछे तो वो 3 है, तो यानी कि इसके आंसर भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, यानी कि रूट्स। तो एक रूट हमें दिया हुआ है, हमें रिमेनिंग 2 रूट्स भी फाइंड करना है और यहाँ पर एक अननोन दिया हुआ है a, हमें वो a भी फाइंड करना है। सही है भाई, तो आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, वही करना है, सिंथेटिक डिवीजन करनी है और हमने एक रूट जो हमें गिवन था 1 उसको यहाँ पे बाहर साइड पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने वेरिएबल की कोफिशिएंट्स प्लॉट करने हैं। सही है भाई, तो देखो एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के बाद क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, उसके साथ कोफिशिएंट क्या है माइनस का 3a लाजमी लिखना है, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। आगे हमारे पास क्या है, सिंपल, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस एक्स था। और कांस्टेंट कौन है हमारे पास, कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास 6। सही है, आ गया कांस्टेंट, इसको थोड़ा सीधा कर दिया। ओके, तो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम है कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है एज इट इज इसको नीचे उतार दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1। सही है, अब माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है तो ऐड नहीं हो सकते, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का 1। सही है, अब इन दोनों को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 3 है जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3a और प्लस 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 तो प्लस का 1। अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 आप इसमें एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, तो जो बचेगा हमारे पास दैट इज माइनस का 3a। सही है, प्लस 1 माइनस 1 आप इसमें कैंसिल हो गए। अब जब ये माइनस का 3 है प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 3a ही आ जाएगा और 6 में से ऑब्वियस सी बात है 3a माइनस नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो ये बचा। सही है, लास्ट टाइम में बताया था मैंने कि अगर आपके पास a की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो है आंसर वो ऐसा आंसर आना चाहिए कि उससे ये पूरी इक्वेशन जो है वो 0 हो जाए, क्योंकि 1 इसका रूट है, 1 इस इक्वेशन का रूट है, तो 1 पुट करने पर इस पूरी इक्वेशन का जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। नहीं आ रहा है इसका मतलब a की वैल्यू ऐसी होगी जिसको प्लॉट करने पर जो आपके पास रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेट 6 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 0। सही है, माइनस का 3 है वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a हो जाएगा, माइनस 3 वहां जाके प्लस हो गया 3। अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, मर्जी आपकी, या आप इसको मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड करवा दो। तो a की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके 6 से नीचे आके डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सही है, आप देख भी सकते हो कि अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगा तो 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 6 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब एक काम तो आपका हो गया, आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली। आगे हमसे कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड इट रिमेनिंग 2 रूट्स, आपने रिमेनिंग 2 रूट्स भी फाइंड करने, तो कोई मसला नहीं, इसको बना देंगे क्वाड्रेटिक। सही है, यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर फिर प्लस x बाहर आ जाएगा और माइनस का 3a प्लस का 1 अंदर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस का 3a इज इक्वल्स टू 0। सही है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके रूट्स निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस का x एज इट इज माइनस का 3 इंटू a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये हमने निकालिए, ये रही, प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 3a इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का x बाहर ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 प्लस का 1 माइनस का 3a इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और माइनस का 5 जब बाहर वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे
कि ये माइनस का 5x हो जाएगा एंड माइनस का, अच्छा यहाँ पे भी एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट कर ही दो आप, तो मसला नहीं है, यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा। सही है भाई, तो -6 नीचे एज इट इज आ जाएगा। अब बन गए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। आपको ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 5 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 3 और 2 ही हैं। 3 2 6 और 3 में 2 प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। चेक करते हैं रूट बनते हैं या नहीं बनते। एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 3x पुट करूँ और माइनस का 2x पुट करूँ और माइनस का 6 पुट करूँ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 3 और 2 हो गए 5, लेकिन हमारे पास यहां पर आना चाहिए माइनस का 6। मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए, लेकिन माइनस माइनस होते हैं प्लस। इसका मतलब 3 और 2 हम लोग नहीं रख सकते यहाँ पे। सही है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी, यानी कि दोनों साइंस बिल्कुल सही आनी चाहिए। तो इसका मतलब हम ये नहीं रख सकते। अब क्या रखें हम, अब मैं रखता हूं यहाँ पर माइनस का 5x और प्लस का x। अब चेक करो, माइनस प्लस माइनस, नहीं यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे फिर 6 रखना पड़ेगा। हाँ, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया, माइनस का 5x बचा, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस प्लस माइनस 6 बन जा 6। अब देखो दोनों साइन बिल्कुल सही आ रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पर -6 आ रहा है और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 5x आ रहा है। तो आपने देख के काम करना होता है ये। तो x दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचा, x बचा, माइनस का माइनस, एक x बाहर है तो सिंपल 6 बचा। प्लस का, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचा, x - 6 = 0। सही, इसका काम हो गया, इसको मिटा रहा हूं। अब x + 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x - 6 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, वही सेम इक्वालिटी मेथड यूज करना है और x + 1 = 0, x - 6 = 0, प्लस का 1 है वहां जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ गई माइनस का 1 और ये -6 है वहां जाके प्लस का 6 हो जाएगा और x की एक वैल्यू आ गई 6। सिंस द रिक्वायर्ड टू रूट्स आर -1 and 6 एंड द वैल्यू ऑफ a is 2। सही, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है।